तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एम्परर ची अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए युहुआ के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह जेड बटरफ्लाई को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी अचानक से उसके पीछे एंट्री होती है यूनिवर्स गॉड की, जिसे देखते ही क्रिस्टल डीमन एम्परर ची को सावधान करने की कोशिश करती है, पर एम्परर ची टाइम रहते उसकी बात नहीं सुन पाता है और अब यूनिवर्स गॉड एम्परर ची के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब एम्परर ची जैसे तैसे वहां पर उठकर खड़ा होता है, तभी वह देखता है कि यूनिवर्स गॉड इस बार अपने साथ एक लड़की को लेकर आया हुआ होता है। तभी उसकी नजर उस लड़की के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है और अब वह परेशान होते हुए बोलता है, यह तो एक जजमेंट स्वॉर्ड है। इसका यह मतलब है कि यह लड़की गार्डियन क्लैन से बिलोंग करती है। तभी वह लड़की बोलती है, एम्परर ची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर सकती हूँ। यह बोलते हुए वह लड़की एम्परर ची के ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, जो देखते ही एम्परर ची उस स्लैश अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह इसमें फेल हो जाता है और अब उस स्लैश अटैक की वजह से एम्परर ची की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वह लड़की जेड बटरफ्लाई को अपने हाथ में ले लेती है, जो देखते ही क्रिस्टल डीमन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह सोचने लगती है एम्परर ची ने इस जगह पर अपनी क्लोन बॉडी को भेजा था और एम्परर ची की क्लोन बॉडी भी सुप्रीम गॉड रैलम के 7th लेवल पर थी, पर इस लड़की ने बस अपने एक ही अटैक में एम्परर ची के क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर यह कितनी ज्यादा पावरफुल है। कहीं यह लड़की इमॉर्टल एम्परर रैलम के पीक पर तो नहीं पहुंच चुकी है? नहीं, यह लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से यह लड़की ट्रांसीडेंटल रैलम के 1st लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी एम्परर हाउ बोलता है, यह लड़की अभी बस इमॉर्टल एम्परर रैलम के पीक पर है, पर इसकी पावर ट्रांसीडेंटल रैलम के 1st लेवल के बराबर है। और तो और उस लड़की के हाथ में वह जो स्वॉर्ड है, वह स्वॉर्ड उस लड़की की पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तभी वह लड़की हंसते हुए बोलती है, क्या तुम लोगों ने स्वान युआन यूनिवर्स को अपना प्लेग्राउंड समझ रखा है और तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस जगह पर जो मन में आएगा वह करोगे और तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। यह बोलते हुए वह लड़की अपने स्वॉर्ड विंग टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करती है, जो देखते ही क्रिस्टल डीमन, फिनिक्स एम्परर, ऑंगमैंग ड्रैगन और एम्परर हाउ चारों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर बनाते हैं, पर वह बैरियर भी उस लड़की के अटैक से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वह लड़की बोलती है, तो क्या तुम चारों यहाँ पर एक साथ मिलकर मुझसे फाइट करना चाहते हो? ठीक है। यह बोलते हुए वह लड़की दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखते ही क्रिस्टल डीमन की हालत खराब हो जाती है और अब वह जल्दी से एक वॉइड गेट बनाते हुए काफी तेजी से वहां से भागने लगती है, जो देखते ही बाकी सभी लोग भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब उन सभी लोगों के वहां से भाग जाने के बाद वह लड़की जेड बटरफ्लाई के अंदर मौजूद लीन फैंग की ओर देखने लगती है, जिसे देखते ही साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, यह लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हमें यहाँ पर मंकी किंग को मदद के लिए बुलाना चाहिए। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, इस लड़की की पावर ट्रांसीडेंटल रैलम की है, तो यह यहाँ पर बस अपनी एक फूंक से मंकी किंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, शायद से अब यहाँ पर हमारा मरना तय है। मेरी शादी करने का सपना यहाँ पर एक सपना ही रह गया। यह बोलते हुए साउटियान बेहोश हो जाता है। तभी लीन फैंग बोलता है, मुझे नहीं लग रहा कि यह लड़की हमें मारना चाहती है, वरना यह कब का जेड बटरफ्लाई को डिस्ट्रॉय करते हुए हमें मार चुकी होती। तभी वह लड़की जेड बटरफ्लाई के अंदर से अपने भाई को बाहर आने के लिए बोलती है। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, यह लड़की अपने भाई को जेड बटरफ्लाई के अंदर से बाहर बुला रही है। मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर से मॉन्स्टर ऑरा को फील कर पा रहा हूँ, तो कहीं यह मेरी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर तो नहीं, जो बचपन में मुझसे बिछड़ गई थी। तभी थंडर ड्रैगन गुस्से में साउटियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, अपना मुंह बंद रखो वरना वह तुम्हें जिंदा ही खा जाएगी। मैं उस लड़की की बॉडी के अंदर से केओस थंडर की ऑरा को फील कर पा रहा हूँ, तो शायद से यह मेरी छोटी बहन है जो अपने बड़े भाई को ढूंढते हुए यहाँ पर आई है। अभी साउटियान बोलता है, 1 मिनट सीनियर, 1 मिनट रुक जाइए, और अब वह अपने पास से एक रिकॉर्डिंग स्टोन को बाहर निकालते हुए पुरानी फाइट की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है और बोलता है, मुझे तो इस लड़की की बॉडी के अंदर से थोड़ी सी भी केओस थंडर महसूस नहीं हो रही है, तो आखिर यह आपकी छोटी बहन कैसे हो सकती है? तभी थंडर ड्रैगन एक हल्की सी लाइटनिंग फ्लिकर के ऊपर इशारा करते हुए बोलता है, देखो, उसने वहां पर केओस थंडर का यूज किया।
साउटियान गुस्सा होते हुए बोलता है, सीनियर बकवास करना बंद कीजिए, वह बस लाइटनिंग की एक छोटी सी फ्लिकर है, केओस थंडर नहीं। आप बस यहाँ पर मेरी बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन बनाकर अपनी जान बचाना चाहते हो और कुछ भी नहीं। तभी उस जगह पर यूहुआ आते हुए उन सभी लोगों को बताती है कि वह लड़की गार्डियन क्लैन से बिलोंग करती है और एंशिएंट टाइम में कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स ने मिलकर गार्डियन क्लैन का निर्माण किया था और हमारे स्वान युआन यूनिवर्स को यूनिवर्स गॉड के अलावा यह गार्डियन क्लैन के लोग भी प्रोटेक्ट करते हैं। और यह गार्डियन क्लैन के लोग बस हमारे यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स में भी काम करते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह यूहुआ से मल्टीवर्स के बारे में पूछता है। यूहुआ बोलती है, टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। दूसरी ओर वह लड़की दोबारा बोलती है, छोटे भाई जल्दी से निकलकर बाहर आओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे रहते यहाँ पर तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। तभी लिन फेंग सभी लोगों के साथ जेट बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब वह उस लड़की से बोलता है, इमॉर्टल आपने यहाँ पर मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। तभी वह लड़की हंसते हुए बोलती है, आखिर तुम इमॉर्टल किसे कह रहे हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अभी साउटियान काफी तेजी से आगे आते हुए बोलता है, बिग सिस्टर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। मॉम डैड की लापरवाही की वजह से आप बचपन में खो गई थी, पर फाइनली आप मुझे दोबारा से मिल गई। पर वह लड़की साउटियान को एक थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देती है और अब वह लड़की लिन फेंग के पास आते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरा नाम टांटियान यूयिंग है और मैं एम्परर डोंगजी की बेटी हूँ, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई। और अब वह लिन फेंग का चेहरा देखते हुए बोलने लगती है, तुम बिल्कुल फादर जैसे दिखते हो। अब यह सुनते ही लिन फेंग को वहां पर सब कुछ समझ में आ जाता है और अब वह बोलता है, प्रीवियस लाइफ में मेरे फादर एम्परर डोंगजी हुआ करते थे और यह एम्परर डोंगजी की बेटी है, इस हिसाब से यह मेरी बड़ी बहन हुई। वहीं पर अब लिन फेंग काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह टांटियान यू से क्या बात करे। तभी टांटियान यू बोलती है, तो ओल्ड मैन ने तुम्हें मेरे बारे में कभी नहीं बताया, हमारे ओल्ड मैन को बातें छिपाने की सच में काफी गंदी आदत है। तभी लिन फेंग टांटियान यू को बताता है कि उसे अपने फादर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से वह अपने फादर से ज्यादा बात नहीं कर पाया और इसी वजह से उसे अपने फादर की प्रीवियस लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। टांटियान यू बोलती है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, फादर ने ना ही अपनी पिछली लाइफ में अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया और ना ही अपनी न्यू लाइफ में। वह हमेशा कल्टीवेशन के पीछे भागते रहे क्योंकि वह इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहते हैं और इसी वजह से इस यूनिवर्स में उनके इतने सारे दुश्मन हैं। और तो और फादर के मरने के बाद मैं पिछले 5 लाख सालों से फादर के वापस लौटने का इंतजार कर रही हूँ और वापस आते ही वह किसी दूसरे यूनिवर्स में सुप्रीम गॉड एम्परर से फाइट करने के लिए चले गए। अगर वह एक बार आकर मुझसे मिलते तो मैं काफी पहले ही इस मैटर को यहाँ पर निपटा चुकी होती। तभी लिन फेंग बोलता है, इसमें फादर की भी कोई भी गलती नहीं, फादर के जितने भी दुश्मन हैं वह सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनसे फाइट करने के लिए फादर को अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना ही होगा और यहाँ पर इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा जिससे वह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। यह सुनते ही टांटियान यू हंसते हुए बोलती है, तुम भी बिल्कुल फादर की ही तरह बातें करते हो, वैसे तुम्हारी बातों में दम तो है। जल्द ही हमारे स्वान युआन यूनिवर्स में एक काफी खतरनाक वॉर की शुरुआत होने वाली है और उस वॉर में बस पावरफुल लोग ही सरवाइव कर पाएंगे, तो तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रैलम से ज्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि जब वॉर का टाइम होगा तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं रहूंगी। और तो और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्लाइमेटी आने वाली है, जिस क्लाइमेटी के दौरान गॉड किंग रैलम से कमजोर सभी कल्टीवेटर्स मारे जाएंगे। अब यह सुनते ही लिन फेंग टांटियान यू से उस क्लाइमेटी के बारे में पूछता है। टांटियान यू लिन फेंग से बोलती है कि जब तुम इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंच जाओगे तब तुम्हें सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा, तो पहले तुम्हें यहाँ पर अपने पास मौजूद केओस ऑर्ब को रिफाइन करके गॉड किंग रैलम पर पहुंचना है। और अब टांटियान यू एक पोर्टल खोलती है और लिन फेंग को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। अब लिन फेंग टांटियान यू के पीछे पीछे उस पोर्टल के रास्ते गॉड रैलम में आ जाता है। तभी टांटियान यू बोलती है, जब तक तुम उस केओस ऑर्ब को यहाँ पर रिफाइन करते हो तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम्हें जल्द से जल्द इस केओस ऑर्ब को यहाँ पर रिफाइन करना होगा और गॉड किंग रैलम पर पहुंचने के लिए तुम्हें हेवनली डाउ के एक ट्रायल का सामना करना होगा। तुम्हें उस हेवनली डाउ के सभी लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है जिससे
तुम्हारी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी लिन फेंग बोलता है, सिस्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द से जल्द इस केओस ऑर्ब को यहाँ पर रिफाइन करके गॉड किंग रैलम पर पहुंच जाऊंगा। वैसे सिस्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम गॉड एम्परर जुन फादर को अपने साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में फाइट करने के लिए लेकर गए हैं, और मैंने यह सुना है कि सुप्रीम गॉड ने फादर को उस यूनिवर्स में कैद कर दिया है। टांटियान यू बोलती है, मुझे इस बारे में पता है, और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैं फादर को ढूंढते हुए उस यूनिवर्स में गई। फादर अभी केओस यूनिवर्स में कैद है। वह अभी कैद नहीं है, बल्कि वह सुप्रीम गॉड एम्परर जुन के साथ फाइट कर रहे हैं, तो तुम्हें उनके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, तो एम्परर डोंगजी कैद नहीं है। यह सुनकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपको इस बारे में बता ही नहीं सकता हूँ। और इससे यह साबित होता है कि जब भी डेमोनिक कल्टिवेटर हमें मारने की कोशिश करेंगे, एम्परर डोंगजी हमें बचाने के लिए आ सकते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में साउटियान को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, एक्ट करना बंद करो। मैं हमेशा यहाँ पर फादर के भरोसे नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर पावरफुल बनना है, जिससे मैं टाइम आने पर बिना फादर की मदद के खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। यह सुनते ही साउटियान एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, यह वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और तो और अब इस वर्ल्ड में सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम से भी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स अपीयर हो रहे हैं। आज से पहले मैंने इमॉर्टल एम्परर और ट्रांसेंडेंटल रैलम के बारे में तो कभी सुना भी नहीं था। तो आखिर अगर इतने पावरफुल लोग हम पर अटैक करेंगे तो हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। टांटियान यू बोलती है, यह पक्षी बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारे यूनिवर्स के कल्टीवेशन रैलम्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और तो और मल्टीवर्स से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। और अब टांटियान यू लिन फेंग से बोलती है, तुम्हें गॉड किंग रैलम तक तो सभी कल्टीवेशन रैलम्स के बारे में पता ही होगा, मैं तुम्हें आगे के कल्टीवेशन रैलम्स के बारे में बताती हूँ। गॉड किंग रैलम के बाद आता है गॉड एम्परर रैलम, फिर गॉड वनरेबल रैलम, और फिर सुप्रीम गॉड रैलम, उसके बाद क्यूसी एम्परर रैलम, और फिर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम। यह सुनते ही साउटियान हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या सुप्रीम गॉड एम्परर जुन सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर है? टांटियान यू बोलती है, नहीं, सुप्रीम गॉड एम्परर जुन की पोजीशन है, उसकी कल्टीवेशन रैलम बस सुप्रीम गॉड रैलम की है। और सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के बाद आता है इमॉर्टल एम्परर रैलम, जिसके बाद ट्रांसेंडेंटल रैलम, और मल्टीवर्स में जाकर यह सभी कल्टीवेशन रैलम्स और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं। पर मल्टीवर्स को समझने के लिए लिन फेंग को पहले इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंचना होगा, और अब वह लिन फेंग से उसका केओस ऑर्ब देखने के लिए मांगती है। अब लिन फेंग उसे अपना केओस ऑर्ब देता है, जिसे देखते ही टांटियान यू सोचने लगती है, लिन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा भोला है। मैं अभी अभी यहाँ पर इससे मिली हूँ, और इसे मुझ पर अभी से ही इतना यकीन है, और इतनी आसानी से इसने केओस ऑर्ब मुझे दे दिया। यह सोचते हुए वह लिन फेंग को केओस ऑर्ब वापस लौटा देती है और बोलती है, तुम्हें इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेरे पास पहले से ही केओस एनर्जी मौजूद है, और अगर मेरे पास केओस एनर्जी नहीं होती तो मैं तुमसे यह केओस एनर्जी को छीनकर इसे रिफाइन कर लेती। तभी साउटियान टांटियान यू के पास आते हुए बोलता है, सिस्टर मेरे मास्टर को अभी यहाँ पर बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो क्या आप मुझे और मेरे मास्टर को अपने गार्डियन क्लैन में ट्रेनिंग करने के लिए लेकर चल सकती हो? मैं और मेरे मास्टर गार्डियन क्लैन में ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। पर टांटियान यू साउटियान को थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देती है और बोलती है, इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंचे बिना कोई भी गार्डियन क्लैन के अंदर नहीं जा सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, सिस्टर आप बस देखते जाइए, मैं यहाँ पर मास्टर लिन फेंग से भी जल्दी इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंचकर दिखाऊंगा। तभी लिन फेंग की नजर वहां से थोड़ी दूर मौजूद एक माउंटेन के ऊपर जाती है, जिसके अंदर से काफी पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और अब उस माउंटेन को देखते ही लिन फेंग अपने केओस ऑर्ब को रिफाइन करने के लिए उस माउंटेन के ऊपर चला जाता है। दूसरी ओर क्वीन यिंग अभी भी टांटियान यू के साथ खड़ी होती है, और अब वह वहां से थोड़ी आगे जाने लगती है। तभी टांटियान यू उसे रोकते हुए बोलती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिलेशन है? क्वीन यिंग हिचकिचाते हुए बोलती है, वह बस लिन फेंग की एक अच्छी दोस्त है। टांटियान यू हंसते हुए बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके पास मेरे फैमिली का एंशिएंट फिनिक्स ब्लड लाइन है। यह सुनते ही क्वीन यिंग 2 कदम पीछे हटती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह टांटियान यू से क्या कहे, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।